एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया टॉपिक। अभी तक हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट चल रहा था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम वॉइसेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये हमारा नया टॉपिक है, ये 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9th to 12th एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कोई भी कंपटीशन हो उसमें वॉइसेस जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए वॉइसेस क्या है? जो भी हम बोलते हैं, वॉइस तो आप जानते ही हो आवाज होता है, तो जो हम बोलते हैं वो वॉइस ही है, लेकिन उसको बोलने के 2 तरीके होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वॉइसेस आर ऑफ 2 टाइप। वॉइसेस जो है 2 टाइप्स होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी है एक्टिव वॉइस और दूसरी है आपकी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो कुल मिलाकर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए 2 हो गए वॉइसेस, 2 टाइप्स हो गए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम इन्हें डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और एक्टिव कौन होता है? जो कोई कार्य में लगा होता है। तो जो कार्य में लगा होता है वो एक्टिव होता है। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट, आपको पता होगा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट उसके कार्य को करने वाला होता है, और अगर वो मतलब सब्जेक्ट सभी में होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक्टिव है, कार्य कर रहा है तो एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है तो पैसिव है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है कि जिसका सब्जेक्ट काम करे एक्टिव वॉइस है, जिसका सब्जेक्ट काम ना करे पैसिव वॉइस है। हिंदी में मोस्टली हम डिफाइन करते हैं कि जिन वाक्यों में कार्य स्वयं सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिन वाक्यों में कार्य सब्जेक्ट द्वारा ना होकर ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है वह पैसिव वॉइस कहलाता है। ये हिंदी में सिंपल डेफिनेशन है। मैं यहाँ पर इंग्लिश में आपको बता रही हूँ कि इसकी डेफिनेशन है इन विच सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, subject of the verb is the doer of the action is called active voice। तो देखिए जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, कार्य को करने वाला होता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट कार्य को करने वाला होता है, तो जैसे कि एग्जांपल में हम कहें राम किल्ड अ बर्ड, राम ने एक पक्षी मारा। तो यहाँ पर क्या एक्शन चल रहा है? मारने का। क्या कार्य हुआ है? मारने का कार्य हुआ है। और ये मारने का कार्य किसने किया है? राम ने। और राम क्या है? सब्जेक्ट। अब राम ने कार्य किया है तो राम डूअर हो गया। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का, इस वर्ब का सब्जेक्ट राम है, क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, तो ये डूअर भी है, इस कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होता है एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, दे प्लेड अ मैच, उन्होंने मैच खेला। तो यहाँ पर मैच खेलने का कार्य हुआ किसने किया? उन्होंने। यहाँ पर
आप बॉयज भी लिख सकते थे। उन्होंने इस कार्य को किया और ये सब्जेक्ट है। तो इसका जो सब्जेक्ट है काम करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसे हम डूअर कहेंगे। तो जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होता है एक्टिव वॉइस कहलाता है। यहाँ पर अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इसे चेंज करना भी सीखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया एक्टिव वॉइस। अब हम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जो है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो जैसा अभी आपने सेंटेंस में पढ़ा कि सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, डूअर होता है, तो सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो डूअर हो। अगर डूअर है तो एक्टिव है, डूअर नहीं है तो सब्जेक्ट भले ही बना रहे, हम उसे एक्टिव नहीं कहेंगे। तो इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इसमें भी होता है, सब्जेक्ट of the verb is the receiver of the action। जिस सेंटेंस में इन पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है बल्कि रिसीवर होता है, किसी कार्य को प्राप्त करने वाला। वो करता नहीं है बल्कि उसके लिए किसी के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे he was given a gift by his friend, was given a gift by his friend, उसे अपने फ्रेंड के द्वारा गिफ्ट दिया गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है his friend, वर्ब है हमारी गिवन, दिया गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया? गिफ्ट। किसने दिया? ये देने का कार्य किसने किया? फ्रेंड ने। जिसने काम किया वो डूअर है। अब फ्रेंड ने दिया, लिया किसने? ही ने लिया, तो ही क्या है? रिसीवर है। जिसने लिया वो रिसीवर है, जिसने दिया वो डूअर है। लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर नहीं है, इसलिए एक्टिव वॉइस नहीं है, बल्कि सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर है। रिसीवर जिसमें होता है वो पैसिव वॉइस होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट रिसीवर होता है, तो इसमें भी वर्ब का सब्जेक्ट रिसीवर है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम कहें कि he was punished by the teacher। He was punished by the teacher। तो यहाँ पर he was punished, कार्य हुआ है पनिश करने का, दंड देने का। किसने दिया दंड? टीचर ने। किसे दिया? ही को। he was punished, ही को दंड दिया गया टीचर के द्वारा। तो दंड देने का काम तो टीचर ने किया है, यहाँ टीचर ने काम किया है तो टीचर डूअर है, और ही को तो दंड दिया गया है, इसलिए ही आपका रिसीवर है। तो ये भी आपका पैसिव हो गया। देखिए डिफरेंस में बता दूं कि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस इसका बनेगा, तो देखिए इसका एक्टिव क्या होगा। अगर हम इसको एक्टिव में देखें तो एक्टिव में ये सेंटेंस होगा द टीचर पनिश हिम, ये होगा द टीचर पनिशिंग, टीचर ने उसे पनिश किया। तो इसमें सब्जेक्ट टीचर और टीचर ने ही तो काम किया है, इसमें डूअर है टीचर। इसमें टीचर ने काम किया और टीचर सब्जेक्ट है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। इसका सब्जेक्ट ही है जिसको दंड मिला, जिसने काम नहीं किया बल्कि दंड को रिसीव किया, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या एक्टिव वॉइस होता है और क्या पैसिव वॉइस होता है। सबसे जरूरी होता है इसको पहचानना कि हम कैसे पहचाने कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, हर प्रकार से मैंने बता दिया है कि जिसका सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव है, जिसके सब्जेक्ट ने काम नहीं किया है तो वो पैसिव है। सिंपली हम पहचान लेंगे। डिफाइन भी किया है मैंने विद डेफिनेशन विद एग्जांपल, जो आप राइट कर सकते हो
और लिख सकते हो। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे चेंज करना बताऊंगी कि इसे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेंजिंग ऑफ रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।